Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? Our today's topic is Physics FSC Part 1 चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक जो हमारा आज का है वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है एस्केप मीन गायब हो जाना या डिसअपीयर हो जाना। डिसअपीयर हो जाना या गायब हो जाना या दूर निकल जाना, भाग जाना। एस्केप का मतलब ये होता है, ठीक है, निकल जाना या भाग जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस्केप का मतलब हम एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि ये ज़मीन है, यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है। हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर फेंकते हैं थोड़ी फोर्स के साथ, तो हम क्या देखते हैं कि वो दोबारा नीचे आ जाता है, ऑब्जेक्ट दोबारा नीचे आ जाता है। फिर हम थोड़ी सी और फोर्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से उसको ऊपर फेंकते हैं, तो वो ज़्यादा ऊपर जाकर पहले से ज़्यादा हाइट पर जाकर फर्ज करें कि पहले हमने उसको फेंका वो यहाँ पर चले गया और फिर दोबारा वापस आ गया फर्स्ट स्टेप पर, ठीक है। फिर हमने ज़्यादा फोर्स लगाई, ये H1 हाइट थी, ये H2, ये सपोज कर समझाने के लिए, यहाँ पर चले गया और फिर दोबारा वापस आ गया। इस तरह हमने फिर फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा और लगा दी, वो यहाँ पर चले गया और फिर दोबारा वापस आ गया H3। तो इस तरह हम जब जैसे अपनी फोर्स और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर जाएगा लेकिन फिर तो दोबारा वापस ज़मीन पर आ जाता है। लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स और काइनेटिक एनर्जी दे दें तो क्या होगा, फिर वो वापस नहीं आएगा बल्कि जो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है इससे निकल जाएगा। अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है वो इससे निकल जाएगा और फिर वो वापस नहीं आएगा बल्कि क्या होगा, ये ऑर्बिट्स में इस तरह, ठीक है जी, वो इस तरह यानी इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जैसे कि सैटेलाइट ज़मीन के इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, इस तरह वो भी करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी जो दी हमने कि जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया है बल्कि वापस नहीं आया, फिर वो उसने ऑर्बिट शुरू कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट एस्केप्स आउट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो ये हम अभी निकालेंगे, इसका फार्मूला भी निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है जी। यानी वो वेलोसिटी जो हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालने के लिए देते हैं उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, अब हम देते क्या, स्टार्ट में हमने क्या किया था, जब उसको हमने कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं फोर्स के साथ, असल में हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। और जब वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू खत्म हो जाती है, उस फोर्स की वैल्यू जीरो यानी कम हो जाती है, दोबारा फिर वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो हम जब चीज़ को ऊपर फेंकते हैं असल में उसको हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, ठीक है जी। तो क्या करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी पहले स्टार्ट में ये क्या थी, काइनेटिक हाफ m v² एस्केप, यहाँ पर हम लगाएंगे ये जो सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पर एस्केप लगा देंगे। ये हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, जमीन से ऊपर जाता जाएगा, ये डिक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी हमने जो उसको काइनेटिक एनर्जी दी है स्टार्ट में, वो जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर होता जाएगा, ज़मीन के ये जो सेंटर से दूर होता जाएगा, इसमें कमी आती जाएगी और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इजाफा होता जाएगा, उसमें चेंज आएगी, इसमें डिक्रीज आएगी, इसमें इंक्रीज आएगी या इसमें चेंज होगी। तो इसको हम लिखते हैं हाफ mv² एस्केप। अब ये जो असल में जो यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए पिछले टॉपिक में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। वो थी U एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस G
mm ओवर r एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये होती है यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू आएगी। ये इसमें क्या होगा, इसमें चेंज आती जाएगी या ये बढ़ती जाएगी, ये कम होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से निकल जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी पर, तो उस वक्त इसकी ये इसमें जो आएगी वो चेंज हम वो निकालेंगे, ठीक है जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर। तो क्या आएगा, स्टार्ट में जब यहाँ से हमने सरफेस ऑफ अर्थ से उसको हमने लॉन्च किया था उस ऑब्जेक्ट को, वहां पर जो थी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आएगा, जीरो, यहां पर जीरो माइनस ये वाली आखिरी पॉइंट पर आएगी माइनस GMM ओवर R, ठीक है, ये आ गया हाफ mv स्क्वायर। ये हमने जो स्टार्ट में उसको दी थी ये इसके इक्वल आएगी, तो इसको हम ये कर लेंगे, मजीद ये आएगा GM ओवर R 1/2 mv स्क्वायर E एस्केप लॉस, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं हम, देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 को उधर ले जाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू GM ओवर R, ठीक है। ये मैच किसकी है, किस ऑब्जेक्ट की है, ये जो आप ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं हमने जो लॉन्च किया उसकी नहीं है, ये जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी होगी। याद रखना आपने, ये जो मैच है ये उस ऑब्जेक्ट की है जिसका आप जिस चीज के आप ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल रहे हैं। तो आप ग्रेविटेशन फील्ड जो अर्थ का उससे बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ये उसकी मैच होगी। तो हम इसको हम अंडर ले लेते हैं इधर, तो v हमारे पास आ जाएगा 2GM ओवर R अंडर रूट, ये v एस्केप का फार्मूला आ गया। ये भी ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं, ये फार्मूला फर्दर भी थोड़ा जा सकता है। इसको मजीद हम ऐसे भी कर लेंगे। अभी हमने देखा है कि जो आपने जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स होती है F इक्वल होता है GM ओवर R स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला हमें बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था वो इसके इक्वल होता है। ये जो F है, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम mg लगाएंगे, ये आ जाएगा GM स्मॉल m ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा। ये जो R स्क्वायर है इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, G, इसको R इंटू R लिख लिया, थोड़ा सा रीअरेंज करना है हमने इसको, एक R हम इधर ले जाते हैं GR, और इधर आ गया बाकी GM ओवर R, यानी GR इज इक्वल टू हमारे पास आ गया GM ओवर R। ये जो वैल्यू G, ये इसकी वैल्यू ये देखें, ये वाला, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिखें वैल्यू ऑफ GM ओवर R इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका जो फर्दर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी जी हमारे पास v एस्केप टू GM ओवर R इज इक्वल टू क्या है, GR, GM ओवर R इज इक्वल टू GR है, GR अंडर रूट स्क्वायर, ठीक है, ओवर अंडर रूट। अब ये G वही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आपको पता 6.4 10⁶ मीटर होता है। ये वैल्यूज पुट कर दें तो v एस्केप हमारे पास जो आ जाएगी, ठीक है, वो आएगी 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 10⁶ का अंडर रूट। इसको सिंपलीफाई करें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 11.2 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं पर सेकंड। v एस्केप हमारे पास क्या आ गई है, ठीक है, वो आ गई हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से लॉन्च करें, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी अगर इससे हम लॉन्च करें,
11.2 किलोमीटर। तो वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है उससे निकल जाता है, वापस ज़मीन पर नहीं आता, बल्कि वो इसके इर्द गिर्द इसके अराउंड चक्कर लगाना शुरू कर देता है। जैसे ज़मीन और सर्कुलेट करती है, इस तरह वो इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ये जो रॉकेट्स और ये जो सैटेलाइट वगैरह साइंटिस्ट लॉन्च करते हैं तो उनको इतनी वेलोसिटी देना पड़ती है, तो फिर वो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाते हैं और उसके इर्द गिर्द ये ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब फ्री है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते और आपको नई वीडियो मिल जाया करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।